हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो भाई, ऑडियंस की बहुत सारी डिमांड के बाद जो है वो रज़ा का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। मतलब ऑडियंस की डिमांड पे लव स्टोरी नहीं अनाउंस करते, ऑडियंस की डिमांड पर और बहुत कुछ है जो ये नहीं बताते अपनी ज़िंदगी के सच। लेकिन जब बच्चों की बात आती है, जब ऑडियंस डिमांड करना शुरू करती है, तो फ़ौरन बच्चों को जो है वो लाकर खड़ा कर दिया जाता है गालियाँ पड़वाने के लिए। ठीक है। जो कि रिज़ल्ट जो कि उसने गायब किया हुआ था, क्योंकि अज्यूम शुरू हो गए थे। जो उधर की जो एक मैंने आपको बताया, रेडिट पर एक कमेंट था जो बहुत वायरल हो गया था कि 55% आया, मार्क्स ये हुआ है वो हुआ है। उसके बाद बहुत सारी बातें जो चल निकली थी, पॉडकास्टर की पॉडकास्ट थी, उसके बाद जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। ठीक है, रिजल्ट बता दिया गया जिसके अंदर ये बताया कि उसके 64.5 मतलब 65% आई है, जो कि एवरेज से भी एवरेज है। ठीक है ना, मतलब कि आई थिंक सो 70 के अंडर अंडर भी, अगर 70 to 75 के अंदर अंडर भी होती है ना, तो वो ठीक रहता है कि ठीक है, वो एवरेज परसेंटेज कहलाती है। ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होती है। इवन अच्छे जो कॉलेजेस है वहाँ पर आपको एडमिशन भी नहीं मिलता इस परसेंटेज को लेकर। तो ये परसेंटेज इसलिए मायने नहीं रखती कि आपको एक ग्रेटर स्टूडेंट बनना है या जो है आपको एक जो है अच्छा स्टूडेंट अपने आप को साबित करना है। नहीं, परसेंटेज इसलिए 70 से ऊपर इसलिए ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि आप एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सको। क्योंकि भाई पाकिस्तान के अंदर तो यही है कि जो आपकी एडमिशन जो है भाई, पैसा खिला के तो हर जगह हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है, इसीलिए हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में तो ये होता है जिसकी परसेंटेज जैसे 70 से ऊपर, काफ़ी कॉलेजेस की डिमांड्स होती है कि जिसकी परसेंटेज 75 के अंडर होगी तो हम उनको एडमिशन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो 65% एज आ उसको फिर आगे जज करना, ये सारी चीज़ें क्योंकि जज ये करेंगे, क्योंकि ये अपना वो गलत थोड़ी बोलेंगे कि जो है वो हमने रिज़ा को पढ़ाई नहीं करने दी या हमने रिज़ा को जो है वो नहीं पढ़ने दिया। तो ये चीज़ ये थोड़ी बोलेंगे। अपने व्लॉग्स में भी देख लो, आज तक उसने कभी भी जो है इस चीज़ को नहीं बताया। जब तुमको पता है कि रिज़ा इतनी ज़्यादा पढ़ाई में उसको मसला है, जो तुम आज बोल रही हो कि वो यहाँ पर आई थी तो वो 4th 5th हो चुकी थी, ये हो चुका था। हमेशा क्या रहता है ना, करते खुद है गलत और फिर इल्ज़ाम जो है वो किसी और पर डाल देते। तो यही किया क्या बोला कि जो ना वो इधर जब आई थी तो 5th में चली गई थी, इसमें चली गई थी, फिर इसने मौदा से पढ़ाई की थी, फिर ये यहाँ पर आ गई थी, ये हुआ वो हुआ। अच्छा, इल्ज़ाम डाल दिया सारा स्कूल पर कि ये 5th तक इसने उधर पढ़ लिया था, इसलिए इसकी 10th की जो है वो मार्क्स, मतलब 5 साल एक बंदी को रिकवर करने में टाइम लगा। देखो, मैं आई एग्री कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। ठीक है, आई एग्री। हम उस वक्त बिल्कुल एग्री कर जाते हैं इस चीज़ को कि अगर वो बच्ची हमें वाकई इंटरेस्ट करती हुई नज़र आती पढ़ाई में। ठीक है, इंटरेस्ट ही नहीं तो इनका माइंड सेट है। अभी देख लो रुकैया को ही देख लो, रुकैया ने क्या बोला, उसने बड़े अच्छे से बात पलट दी क्योंकि उसको पता था कि बात जो है ना वो बतंगर बन जाएगी। रुकैया ने क्या बोला, बहुत सारे पढ़े लिखे भी जो है वो नहीं होते हैं सक्सेसफुल, और बहुत सारे जो है बगैर पढ़े लिखे नहीं, बहुत सारे पढ़े लिखे भी सक्सेसफुल नहीं होते और बहुत सारे अनपढ़ जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसका इशारा कहीं ना कहीं सभा के ऊपर था कि देख लो भाई, जिंदगी में कमाना तो पैसा ही है ना। अब पैसा कमाने के लिए इनके पास यूट्यूब बहुत बड़ा जरिया है, लाखों रुपए कमा सकते हैं। इतनी जॉब करके, इतनी पढ़ाई करके भी जो पैसा ये लोग नहीं कमा सकते, उतनी ही पढ़ाई करके जो है ये लोग अपना जो है, इतने ही बगैर पढ़े ये लोग यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं। तो पैसा तो इनके पास भरपूर है। ये चीज़ तो इनको डन है कि इनको आगे जाके यूट्यूब ही करवाना है। यही सारी चीज़ें, ये यूट्यूब पर ही आने वाले हैं, यही सारी चीज़ें हैं। देन देखो भाई, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बच्चों को मोरल डाउन नहीं कर रही। देखो, जिनके कम परसेंटेज आते हैं, माँ बाप को बिल्कुल हक नहीं बनता कि उनको डांटे करे। हक मतलब कि अगर आपके बच्चे ने मेहनत की हो तो ठीक है। अगर को बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन तुम उस चीज़ को दिखा रहे थे। मसला सारा ये है कि परसेंटेज कम आई, इट्स ओके, ठीक है, आ गई आ गई। हर बच्चे का दिमाग एक सा नहीं होता है। हर बच्चा जो है हर एक जैसा नहीं होता कि हर बच्चा 90% लेकर आएगा। वो बच्चे नहीं होते भाई, बहुत से बच्चे फेल भी हुए होंगे। लेकिन आपका जो है वो मैटर रखता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपके घर वालों ने किस तरीके से आपको प्रेजेंट किया है, क्या चीज़ है, वो सब कुछ मायने रखती है। लेकिन इधर क्या हुआ है कि इधर जो है ज्ञान तो बड़े बड़े बांटे गए, बहुत सारी चीज़ें की, जब पढ़ाई का टाइम आता है तो ये पड़ जाते हैं अपनी बातों से। मेन मसला ये है कि ये जो झूठ बोलते हैं, इनसे मसला है कि भाई ये झूठ का है बोलते हो, फिर ये फजूल किस्म का ज्ञान क्यों तुम पेलते हो जब तुम अपने ही घर के अंदर इस चीज़ को लागू नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारी पढ़ाई चल रही थी, लोग उस टाइम पर चिल्ला रहे थे। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आप अभी भी जाके देखो तो आपको मिल जाएगा, लोग बोलेंगे कि यार उसके पेपर चल रहे हैं, आप उसको पढ़ने दो, आप उसको रात को 2-2 बजे तक जगाती हो, आप उसको रात को जो है वो केक बनवा रही हो, ये करवा रही हो, वो करवा रही हो, तो आप उसको छोड़ दो, उसको पढ़ाई का बोलो। तो ये चीज़ें लोगों ने नोटिस की कि पढ़ाई को इंटरेस्ट नहीं लिया गया। देखो, जब पढ़ाई को इंटरेस्ट नहीं लोगे और आप कम इंटरेस्ट पे पेपर जाके दोगे तो ऑब्वियसली जो है आपके नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। फिर आप ये ब्लेम ना दो कि 5%,
5वीं तक जो है उसने वहाँ पे पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, फिर उसको ये ब्लेम ना दो, फिर सीधा सिंपल यहाँ पर आके एक्सेप्ट करो कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको नहीं पढ़ना उस चीज़ पे। तो वो सिंपल जो है मायने रखो, सीधी और खड़ी बात करो। ये ड्रामेबाजियाँ ना करो कि उसने 5th तक ये पढ़ा तो वहाँ पढ़ा तो ये इसलिए नहीं हुआ, तो ये तो इसलिए नहीं हुआ। तो ये चीज़ जो है ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी के अंदर इंक्लूड होती है। तो भाई रिजा का जो है, अच्छा एक और चीज़ जो है उसने बोली कि रिजा सबके लिए केक बनाती है, जिसकी एनिवर्सरी पहले भाभी बनाती थी। अच्छा जी, भाभी का खिताब उठा के रिजा को दे दिया गया, हालांकि वही बनाती थी, अब तक वो बनाती थी। अभी रिसेंट इसने 1-1.5 साल से, जब से रूहान उसको रहा, इवन रूहान भी था तब भी उसने एक आध बार बनाया था। और जो है रूहान के बाद से इसने ये चीज़ें छोड़ी हैं और उसने काफ़ी अकल दीपिका ने जो है वो पकड़ ली है। तो उसने जो है वो क्रेडिट, अच्छा अभी जो ये भाभी के 4 साल पूरे हुए थे तो तुम में से कोई विश करने भी नहीं गया, केक तो बहुत दूर की बात है। और उसी दिन रिजा ने एस नाम वाला केक बनाया था। तो किसको बना रहे हो भाई, किस ऑडियंस को बना रहे हो बेवकूफ़। अच्छा जी, यहाँ पर उसको जो है वो पीआर टीम उसकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, ये चीज़ मैंने नोट करी है इसके व्लॉग में। मतलब नेगेटिव कमेंट्स जो है वो बिल्कुल गायब कर दिए गए हैं रिजा के रिजल्ट के बाद, और एक बिल्कुल पॉजिटिव जो है वो इमेज क्रिएट कर दी गई है उस व्लॉग के नीचे, बिल्कुल पॉजिटिव कि फाइनली रिजल्ट अनाउंस कर दिया। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, हमने कब बोला परसेंटेज मायने रखती है? परसेंटेज मायने नहीं रखती। हर बच्चा अलग होता है, हम सब एग्री करते हैं इस चीज़ को। हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, हर बच्चे की समझने की जो क्षमता होती है वो सब अलग अलग होती है। तो लेकिन जो ये इन्होंने किया है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ना ये बैठ के, कि पेपर्स के दरमियान सारा सब कुछ हल्ला गुल्ला चला है, सब कुछ हुआ, उसके बाद अगर रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आया और आप इल्ज़ाम दे रहे हो जाकर कि हमने मौदा में जो है इसने 5th तक पढ़ा इसलिए इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ए बहन, कुछ तो बोलते हुए सोच, कुछ तो कर। ठीक है, मैं उन पेरेंट्स को बिल्कुल कहती हूँ कि आप अपने बच्चे पर बेफजूल का प्रेशर ना डालो, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो इन प्रेशर्स के अंदर देखो बहुत कुछ गलत भी कर जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर ना डालो, लेकिन हाँ उनको पढ़ाई की अहमियत बताओ कि देखो तुम आज पढ़ोगे तो तुम्हें कल ये पढ़ाई काम देगी। उनको उनकी मेहनत करवाओ, उनको इस बोलो कि तुम अपने हिस्से की मेहनत करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन तुम मेहनत तो करो ना। मेहनत बहुत लाजमी है, जो कि रज़ा के इसमें नहीं दिखी थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं दिखी थी। अगर आप उन ब्लॉग्स को जाके देखो, जब रज़ा के 10th के एग्जाम्स चल रहे हैं, 1 रुपए की मेहनत उस बंदी की है, और थोड़ी देर पढ़ाई करते हुए 1-2 मिनट दिख जाती थी। अब लोग बोले 25 मिनट के व्लॉग में तुम कितना, तो 25 मिनट के व्लॉग में जो है ये 4 घंटे केक बना सकते हैं, तो फिर 25 मिनट के व्लॉग में तुम सोच लो कि पूरे 24 घंटे में क्या पढ़ाई कर रहे होंगे। मतलब कुछ भी यार, सीरियसली जो चीज़, जो एफर्ट दिखनी चाहिए थी पढ़ाई को लेकर, वो एफर्ट नहीं दिखी है। सारा की एफर्ट दिखती। अब देखो अपने आप को इमेज इन्होंने कैसे क्लियर मारी ना। अब इनको पता था कि इस वाले जो है व्लॉग में हमें रिजा का रिजल्ट जो है वो अनाउंस करना है। पूरे दिन मेहर को पढ़ाते हुए दिखाया, जो है वो रेहान को दिखाया कि रेहान स्कूल गया है। तो कैसा भाई, कैसे लोगों के साथ जो है ना, लोगों के माइंड के साथ खेला जाता है ना, कि लोगों को भी समझ नहीं आता कि हम खेल गए। और फिर नीचे, अच्छा लोग नीचे लड़ रहे हैं एक दूसरे से, इन द सेंस कमेंट, और लो चस आ गई जो बोल रहा था 55%। भाई तुमने अभी भी देखा है, हो सकता है 55% ही हो, बट है तो कम ही ना। चलो मुझे लग रहा था शायद 95% निकल कर आ जाएगी, या 78-79 आ जाएगी, तो लोगों के मुंह पे तमाचा पड़ेगा कि यार देखो इतनी परसेंटेज आ गई। लेकिन नहीं, और उस पर क्या हुआ, एक तो चीज़ें देते ना, मुझे समझ में नहीं आता। 4 साल से बंदी व्लॉगिंग में, 4 साल से हाई फाई शॉपिंग्स करवाती है, हाई फाई चीज़ें, और हर पहली चीज़ दिलाते हुए, हर चीज़ दिलाते हुए किसी कि पहली बार है ना, बच्चे बेचारे लेते ही नहीं है ना, कुछ बच्चों को तो पास ये है ही नहीं ना। भाई कुछ मान मान ले अब कि तू अननेसेसरी चीज़ें दिखाती है, अननेसेसरी शॉपिंग्स जो है वो दिखाते हो, करते हो। इसके बाद बोलती इसके पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन दिला के दिया, अच्छा ओके, इनकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि दिला के दिया, चलो उसको एक गिफ्ट, इसको एक मोटिवेशन देने के लिए। बट इनको मोटिवेशन की ज़रूरत है नहीं, ये मोटिवेशन की ज़रूरत इनको होती है जिनके पास कुछ ना अवेलेबल हो, और जो बच्चे जो हैं वो वाकई नीडी हो, तो उनको मोटिवेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है कि यार नहीं, हमारे बच्चों को ज़रूरत है मोटिवेशन की। उसके पास ऑलरेडी है, उसको बगैर बहुत कुछ किए बगैर भी उसको पता है कि मुझे मिल जाएगा। अगर वो एग्जाम में फेल भी हो जाती तो भी उसको पता था कि उसको मिल जाना था फ़ोन, अगर वो बोलती तो। ये तो बात डन है कि बच्चों को बिल्कुल भी तुम लोगों ने जो है मोटिवेशन के लिए कोई चीज़ रखी ही नहीं है ना। तो ये फ़ोन वाला जो ड्रामा था, हर चीज़ दिखाने, फ़ोन पहली बार दिलाया, ये क्या, अरे भाई बस कर जाओ यार। पहली बार कभी कुछ ज़िंदगी में इन लोगों ने किया ही नहीं है, हर बार इनका पहली बार है। हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, 4 साल से लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ है, कहीं भी कुछ भी करेंगे ये हमारे पहली बार है, हमने पहली बार ये लिया है, हमने पहली बार ये किया। हाँ भाई तुमने सब पहली बार किया, तुमको कुछ नहीं पता, तुमको कुछ, तुमने जिंदगी में दूसरी बार नहीं किया, तुम बहुत गरीब, तुम बहुत, अभी 4 साल से व्लॉगिंग करते हुए भी तुम गरीब हो। ठीक है, व्लॉगिंग इनकी स्टार्ट होते ही इन्होंने लाखों रुपए अर्न करना शुरू कर दिए हैं, दीपिका, शोएब, सॉरी अपना सबा ने। तो ये बात डन है कि कोई भी चीज़ इनकी पहली ज़िंदगी की नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ देख लिया। ठीक है, फ़ोन की नीड थी, अगर दिला के दिया तो बच्चों को कोई बुरी बात नहीं है, ये चीज़ तो नहीं बोलेंगे कि फ़ोन क्यों दिला के दिया, ऑब्वियसली आजकल की नीड है, लेकिन फ़ोन है उसके पास, सब चीज़ें, उसके बाद क्यों बोलना कि बेचारी को पहली बार दिला के दिया, ये करके दिया। ये भाई अल्लाह को मान।
हाँ यार, बहरहाल बहुत पब्लिक की डिमांड पे जो है वो रिजा का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। अच्छा, रिजा के रिजल्ट के अनाउंस के साथ साथ एक चीज मैं नोट कर रही हूँ, जब इसने इसकी एक चीज बहुत वायरल हो रही है सबा की भी, कि इसने बीसीए किया हुआ है, जबकि रेडिट पर इंतहा से ज्यादा भरा हुआ है कि इसने बीकॉम का पार्ट 2 छोड़ दिया है, इसने बीकॉम भी कंप्लीट नहीं करा है। और जो एमबीए बोल रहे हैं ना अपना सनी, उसने भी एमबीए नहीं किया, उसने भी बीए किया है। तो ये इनकी पढ़ाई को लेकर बहुत डामाडोल है। ठीक है, नहीं पढ़ा, देखो मेन पढ़ाई जो है वो मेन मकसद है शऊर पाने का। जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि हर पढ़ा लिखा इंसान करोड़पति आपको मिलेगा, नहीं मिलता। पढ़ाई जो है कहीं भी आपकी पैसों की या आपकी एक हाईफाई सैलरी की वो नहीं है, मरकज नहीं है कि आप अगर अच्छा पढ़ लोगे तो आपको एक हाईफाई रिजल्ट, हाईफाई जो है वो मिल जाएगी नौकरी। पढ़ाई आपके शऊर को, आपने जितना भी पढ़ा है इट्स ओके, आपको सच बोलना चाहिए कि मैंने इतना पढ़ा है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैं अपने करियर पे लग गई और चीजें हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने करियर के लिए बहुत सारी चीजें तो छोड़ दी, पढ़ाई को सबसे पहले छोड़ा, क्योंकि पढ़ाई के अंदर फोकस नहीं हो पाता, फेल हो जाते, बहुत सारी चीजें हो जाती, इसलिए उन्होंने पढ़ाई को सबसे पहले स्किप किया। मेन होता है कि आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, उसने वो सक्सेसफुल का करियर उसने जो है वो उठाया। देखो भाई, हर चीज को आप मोटिवेशन तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो कि यार देखो पढ़ाई मैंने छोड़ी, आप सीधा सच बताओ कि मैंने छोड़ी पढ़ाई, बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे मेरा करियर मिल गया, मुझे मेरी करियर की लाइन मिल गई, मैं सक्सेसफुल बन गई। लेकिन आप लोगों के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप सबसे पहले आप यूट्यूब को इन सब चीजों को पार्ट टाइम में लो और आप अपनी साइड में पढ़ाई स्टार्ट रखो, ताकि आप जो है एक अच्छे सक्सेसफुल बंदे बन सको। पढ़ाई जो है वो शहूर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये भी बहुत बात चल रही है कि उसने जो है वो पढ़ाई जो है वो नहीं की है और इसने पढ़ाई बीकॉम में आधी छोड़ी है, कोई बोलता है बीसीए किया है, कोई बोलता है बीसीए इसने पूरा नहीं किया, बीसीए छोड़ दिया। बट जो भी है, देखो मुझे ये सब कुछ अफवाहें चल रही है, इसलिए मैंने हमेशा कहा कि मैं अफवाहों पे बात सिर्फ करती हूँ, बाकी मैं अपनी तरफ से जजमेंट पास नहीं करती कि इसने यही किया है। ये मुझे नहीं पता किसने ये किया, जब तक एक चीज नहीं सामने आती एज अ प्रूफ तो फिर हम बात नहीं करते ना। हाँ, बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे पॉडकास्टर्स मैंने देखे जिस बात को बिल्कुल कह रहे कि नहीं इसने बीकॉम का ही हाफ छोड़ा है, जबकि ऐसा कोई प्रूफ मिला नहीं है मुझे अब तक। तो इसीलिए मैंने जस्ट इसके साथ जिक्र कर लिया, आपके साथ पढ़ाई का ही चल रहा था तो जिक्र कर लिया। होप सो यू लाइक इट। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा यार। मुझे कल से कुछ कमेंट आ रहे हैं कि आप चुगली कर रही हो, ये कर रही हो। अगेन एक तो सितारा वाली वीडियो पर भाई सितारा के सपोर्टर्स ने मुझे बड़ी जो है वो लान तान शान करी है। एक एक जो है वो पता नहीं बंदी थी, उसको मैंने ब्लॉक किया, उसके कमेंट्स मैंने डिलीट किए। इंतहा से ज्यादा वो गालम गलोच पर उतरी हुई थी भाई बंदी। मैंने ऐसा कुछ भी किसी की वीडियोस में नहीं बोला, किसी के बारे में नहीं बोला। इवन अभी अगर आपको पता हो ना, तो मेरा इंस्टाग्राम पर एक लड़की ने कांटेक्ट करके मुझे बहुत कुछ उसके बारे में बताया, जो कि पता नहीं कोई एजाज का सीन भी था, वो उसने मुझे पूरा बताया। बट देख लो, मुझे नहीं है, देखो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बहुत कुछ यूट्यूब पे पढ़ा है, यूट्यूब पर बहुत कुछ है, एजाज की बहुत सारी चीजें हैं जो यूट्यूब पे पढ़ी है, एजाज के कमेंट्स है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं किसी पे कोई भी एलिगेशन गेम नहीं खेलती हूँ। मैंने उस बंदी से सुनी, उससे इन्फॉर्मेशन ली, उसको थैंक यू कहा, मैंने कहा यार थैंक यू सो मच आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। बट लेकिन बात सारी घूम फिर कर यही है कि मैं अपना जो है वो काम कर रही हूँ एज अ रिव्यूअर। जहां पर अच्छी चीज भी बोलूंगी, जहां पर बुरी चीज भी। बेकार की गालम गलोच काहे की दे रही हो? रिपोर्ट कर देंगे चैनल को, रिपोर्ट करो चैनल को। भाई क्यों रिपोर्ट करना है ये बताओ मुझे, चैनल को रिपोर्ट करना ही क्यों है? हेड फैला रही हो। हेट फैलाना बोलते हैं कि उसको, जाकर उनके हेटर्स के हाल देखो, वो कर क्या रहे हो, किस लैंग्वेज में बात करते हैं। चाहे सबा के हेटर्स हो, चाहे किस दीपिका के हेटर्स हो, चाहे सितारा के हेटर्स हो, चाहे किसी के भी हेटर्स हो, वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, मेरी पॉडकास्ट में कभी भी ये लैंग्वेज ना यूज हुई है ना आगे कभी यूज होगी, क्योंकि मैं इस किस्म की बंदी नहीं हूँ। मैं रिव्यूअर का काम कर रही हूँ। तो भाई अगर रिव्यूअर इतने ही बुरे तो फिर जाके जो फिल्म के रिव्यूज कर रहे हैं आप उनको भी बोलो कि आप फिल्म के रिव्यूज कर। अगर हम डेली व्लॉगर्स को रिव्यू कर रहे हैं और जिसमें हम अच्छा बुरा दोनों बोल रहे हैं, रिव्यू काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है, तो कोई बुरी बात नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि चुगली है ये है। रिव्यू करना, चुगली करना, ये सब कुछ अलग अलग में आता है। सो प्लीज यार। और वो सितारा वाली वीडियो पर मुझे बहुत दुख हुआ कि यार किस तरीके से गालम गलौज दे रहे हो, मतलब यार कुछ भी, मतलब कि मैंने कुछ इतना बुरा बोला नहीं है जितने बुरा मुझे कमेंट के अंदर बोला जा रहा है। बहरहाल उनकी अपनी मर्जी थी, उनका अपना ओपिनियन था, मुझे नहीं पसंद आया, मुझे थोड़ा भारी लगा उस चीज को। देखो आपका ओपिनियन चेंज होना, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आप अगर आकर मुझे गालम गलोच करोगे तो वह मैं किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि भाई गालम गलोच की सूरत में। आपका ओपिनियन चेंज है, आप मुझे आके, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे वीडियोस पर होते हैं जो कहते हैं कि नहीं आप गलत हो, आप ये कर रही हो, आप वो कर रही हो। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ठीक है भाई आपका ओपिनियन अलग है, मुझे रिस्पेक्ट है कि हाँ ठीक है, हर इंसान का ओपिनियन अलग है, हर इंसान का देखने का नजरिया अलग है। बट बेकार की गालम गलोच तो ना मैंने अपनी वीडियो में की है, और ना मैं कभी किसी बंदे को इजाजत दूंगी कि वो मुझे आकर गालम गलोच करे।
तो बाकी रिपोर्ट का बोला है, रिपोर्ट देखो यूट्यूब भी बहुत जो है वो सेंसिबल है। यूट्यूब ऐसे ही उठा के किसी की वीडियोस को रिपोर्ट नहीं कर देता, ये ऐसे ही किसी की वीडियो को जो है वो नहीं डाउन कर देता जब तक उसको नहीं दिखता, उसको वीडियो में वाकई नहीं नजर आता कि वाकई इसमें हेट फैलाया जा रहा है। तो ये तो बाकी रिपोर्ट का ये कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी अगर करना चाहो तो आप लोग करते हो, उन्होंने किया भी, आई थिंक 3-4 रिपोर्ट जो है वो लगवाई भी है मेरे चैनल पर। और कल मेरे चैनल पर काफ़ी जो है वो हलचल रही है। तो बहरहाल जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो किस्मत में लिखा हुआ होगा सबसे बढ़कर वही होगा। तो मुझे अपने अल्लाह पे बिलीव है, जो मेरी किस्मत में होगा। ये मेरा लास्ट चैनल है जो कि मेरा मोनेटाइज चैनल है, और अगर नहीं होगा तो दूसरा चैनल बन जाएगा। यार मेरी आवाज़ की पहचान बन गई, हम दूसरा चैनल बना लेंगे। तो भाई दूसरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, अगर ये चैनल सितारा के चक्कर में उड़ गया ना तो दूसरे चैनल को, क्योंकि नाम मुझे काफ़ी जो है वो मुझे स्ट्राइक पड़ सकती है सितारा का नाम लेने पर। तो ये हो सकता है क्योंकि मैं नाम लेती हूँ इसलिए। तो भाई दूसरे चैनल को जाके मोनेटाइज कर लेना, जिस दिन उड़ा ये चैनल तो फिर हम दूसरे चैनल पर मिलेंगे, हम दूसरे चैनल पर मेहनत करेंगे, लेकिन हम करेंगे ज़रूर, छोड़ना नहीं है हमको, ठीक हो गया। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।